सो हेलो गाइस, हम लोग आ गए अपने नेक्स्ट वीडियो में और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जेई मेंस के मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के जो रिलेशन है उसके ऊपर, और कितनी परसेंटाइल पे कितना आपका मार्क्स बनेगा, कौन से कॉलेज मिल सकते हैं या फिर नहीं मिल सकते, इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। प्लस जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट में कितना डिफरेंस था, अगर आपके जनवरी अटेम्प्ट में अगर 150 आए और अप्रैल अटेम्प्ट में 150 आएंगे तो इनका क्या मतलब है, इन सारी चीज़ों के बाद में बात करने जा रहा हूं मैं। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ और चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अप्रैल के मार्क्स हायर क्यों जा रहे हैं। ठीक है, एक सिंपल सा कारण है कि देखो, जो 150 मार्क्स आपके अप्रैल अटेम्प्ट में आए थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो 150 मार्क्स जो आपके जनवरी अटेम्प्ट में आए थे वो दोनों सेम है। इसका मतलब ये है कि परसेंटाइल तो सेम है पर डिफिकल्टी थोड़ी बढ़ गई है। ठीक है, आगे बात कर लेता हूं कि 99 परसेंटाइल की रियलिटी क्या है। यहाँ पे 99 परसेंटाइल का यहाँ पे जो गैप आ रहा है वो अराउंड 40 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, पहले ये सेम आता था 155 का या फिर 170 का रहता था, पर जो गैप आ रहा है सेम परसेंटाइल पे अराउंड वो 40 मार्क्स का आ रहा है। अब मैं आगे बात कर लेता हूँ कि डेटा एनालिसिस यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे डेटा एनालिसिस में मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्चुअल शिफ्ट की रियलिटी जो है वो आपको जब लास्ट में आपकी परसेंटाइल बनेगी उस टाइम पे पता चलेगी। आप शिफ्ट वाइज अगर क्वेश्चन हार्ड आ रहा है या फिर इजी आ रहा है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, जो लास्ट में ओवरऑल जो परसेंटाइल बन रही है उस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो अब चलो आगे बात कर लेते हैं। आपके पास यहाँ पे एक बेस डेटा है परसेंटाइल का, आपको टेबल पे दिख रहा होगा। अगर आपकी 99 परसेंटाइल बन रही है और आपके मार्क्स किसके अराउंड जाएंगे हर अटेम्प्ट के हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ, जनवरी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जनवरी में जिस बच्चे की शिफ्ट 1 में 170 आई थी उसकी परसेंटाइल 99 जा रही है। हालांकि जो 22 जनवरी थी उसकी जो शिफ्ट 1 की जो परसेंटाइल गई है वो 167 मार्क्स पे जा रही थी। मतलब ये शिफ्ट तो जो था वो हल्का सा हार्ड था कंपेयरिंग टू दिस शिफ्ट। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ रही होगी। बाकी यहाँ पे आपको बाकी डेटा भी गिवन है, आप एक बार कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे ये जो 85 से 99 परसेंटाइल की है ना, इसको थोड़ा मैंने एक्सटेंड कर दिया डेटा को। आप इस डेटा में देख पा रहे होंगे जो एवरेज मार्क्स और जो वेरिएशन गया है वो कितना डिफरेंस गया है, हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में कितना डिफरेंस आपको मिल रहा है। आप अगर लोएस्ट मार्क्स को देखो 99 परसेंटाइल पे तो वो 155 गए हैं, जबकि जो हाईएस्ट मार्क्स गया है सेम जनवरी अटेम्प्ट में वो 170 गया है। तो मार्क्स का डिफरेंस आपको वेरिएशन मिल जा रहा है प्लस एवरेज मार्क्स मिल जा रहा है। इस बात को देखो, इस चीज की पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ये एवरेज मार्क्स देख लेना। 99 परसेंटाइल पे जो जनवरी अटेम्प्ट में गया था वो था 165। अब मैं आपको अप्रैल अटेम्प्ट का भी दिखाऊंगा, तो इस बात को ध्यान रख लेना। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको कंपेयर करना है तो अब हम बात कर लेते हैं शिफ्ट डिफिकल्टी रैंकिंग के बारे में। यहाँ पे जो सबसे इजी बना था वो 155 मार्क्स पे ही आपका 99 परसेंटाइल बन गया था 22 जनवरी का शिफ्ट 2 पे। अब अगर मैं आपको बताऊं कि मॉडरेट कहाँ बन रहा था तो सेम डे का शिफ्ट 1 पे बना था, जहां पे 167 मार्क्स पे आपको 99 परसेंटाइल मिल रहे थे। बाकी अगर मैं देखूं सबसे इजीएस्ट इन द सेंस कि सबसे जो हाईएस्ट मार्क्स पे जो आपके परसेंटाइल बनी है ना वो। ठीक है, तो ये बात आप समझ रहे होंगे। तो देखो ये सारी चीजें तो हमने मतलब डेटा से बनाई है कि अप्रैल के मार्क्स हाईएस्ट क्यों जाते हैं जनवरी के कंपैरिजन में। सबसे पहले तो ये है कि ज़्यादा नंबर ऑफ प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स रहते हैं। अप्रैल का एग्जाम होता है वहाँ पे जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो प्रिपेयर होके आते हैं। आप ये कह सकते हो कि बोर्ड्स के बाद एग्जाम जब खत्म हो जाते हैं तो उनके बाद उनके पास टाइम बचता है, या फिर जब जनवरी में बच्चा एक अटेम्प्ट देके आ जाता है तो वो थोड़ा और कॉन्फिडेंट हो जाता है कि मैं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता हूं, तो उस बेसिस पे बच्चे आते हैं। प्लस दूसरी बात यह है कि जो ड्रॉपर्स बच्चे होते हैं वो भी अपना लेवल अप करके आते हैं और उनको भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं भी अटेम्प्ट कर सकता हूं या फिर मेरे भी अच्छे मार्क्स आते हैं। और जो तीसरा है ना कंपटीशन, लाइक आप ड्रॉपर भी ले रहे हो, आप साथ में बच्चे को भी ला रहे हो जो पहले फर्स्ट अटेम्प्ट है, जिनका दूसरा अटेम्प्ट है वो भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि नंबर बढ़ेगा और कंपटीशन भी बढ़ेगा। तो चलो अब इसकी आगे बात कर लेते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अप्रैल अटेम्प्ट का जो एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का रिलेशन है वो कैसा होने जा रहा है। ठीक है, तो देखो पहले आप ये समझो कि कितने परसेंटाइल पे कितने मार्क्स बने थे एवरेज जनवरी अटेम्प्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों का नंबर
बढ़ रहा है तो यहाँ पे कितना बन सकता है। अब देखो 99 परसेंटाइल पे आपको एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिख रही होगी, और जो लोवेस्ट 85 परसेंटाइल है वहां पे भी आपको एक मार्क्स का जंप दिख रहा होगा। जनवरी अटेम्प्ट में अगर आप चाहते तो 60 के अराउंड आप 85 परसेंटाइल स्कोर कर सकते थे, पर वही सेम चीज एक्सपेक्टेड है अप्रैल अटेम्प्ट में कि 65 to 80 जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन है वो बढ़े हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि नंबर ऑफ जो मार्क्स है, परसेंटाइल का रेशियो आप देख सकते हो, और बच्चे की नंबर्स बढ़ी हैं, मतलब कंपटीशन बढ़ा इन द सेंस, और कंपटीशन बढ़ा है तो जाहिर सी बात है कि जो सिलेक्शन होगा बच्चों का वो कम हो सकता है। तो यहीं पे आता है हमारा कंसल्टेंसी फर्म जो कि है कॉलेज इनसाइट, जो हम आपकी मदद करते हैं हर एक पॉसिबल सेंस में, बच्चे की एडमिशन से लेके गाइडेंस वगैरह सब। तो अगर किसी बच्चे को डाउट है कि लाइक किसी चीज में अटक रहे हो आप काउंसलिंग में या फिर कॉलेज को चूज करने में या फिर कोई भी अपकमिंग एग्जाम के बारे में, सो यू कैन श्योरली रीच अस ऑन इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया हैंडल, वी विल बी देयर टू हेल्प यू। और मैं आपके लिए मीनवाइल सारे एग्जाम के बारे में, कॉलेज के बारे में और अपकमिंग इवेंट्स के बारे में कॉलेज की वीडियोस बनाते रहूंगा। सो लेट मी नो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस एग्जाम के बारे में चाहिए, वेदर इट इज MHCET, कॉमेट के, एनीथिंग, जस्ट लेट मी नो एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। तो चलो आगे बढ़ लेते हैं आप फटाफट से। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो, जो गैप का डिफरेंस आ रहा है ना, कि 1 परसेंटाइल पे आपके कितने मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, कितने मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है, वो है अराउंड 15 से 35, जो कि बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए मैं कहता हूं बच्चों को कि जनवरी अटेम्प्ट में थोड़ा अच्छे से पढ़ के दे दोगे तो निकल जाओगे अच्छे परसेंटाइल के साथ। वेदर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अप्रैल, आपको सेम परसेंटाइल के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। आगे अब चलते हैं। सो अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। इस बार जो जनरल का कट ऑफ जाएगा वो अराउंड 93 से 95 आप मान के चलो, क्योंकि पिछली बार जो कट ऑफ गया था वो भी अराउंड 93 ही गया था। तो मैं आपको एक सेफ साइड में बता रहा हूँ कि 93 से 95 आप मान के चलो, इतना परसेंटाइल जाएगा। फॉर EWS पीपल आप 90 परसेंटाइल कंसिडर करके चलो, हमेशा अपर थ्रेशोल्ड को कंसिडर करना, सेफ जोन में रहोगे। प्लस जो ST SC है उनका 85 to 81 मान के चलो, फिर भी मैं 85 अपर थ्रेशोल्ड कंसिडर कर रहे हैं आप लोग। और दूसरी बात आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि CUET जरूर देना, क्योंकि फॉर दी पीपल एंड फॉर द स्टूडेंट्स हु आर कंसिडरिंग टू गेट इन द गवर्नमेंट कॉलेजेस, इवन इन द इंजीनियरिंग कॉलेजेस, यू कैन definitely consider CUET because it will open college opportunities for you। CUET के भी थ्रू सेमी गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलते हैं, कुछ कुछ, नॉट एवरी बट कुछ कुछ मिलते हैं। तो अगर आप भरोगे तो अच्छी परसेंटाइल वहां पे निकाल लोगे तो बहुत अच्छा चांस है कि आप अच्छी परसेंटाइल के साथ अच्छा कॉलेज भी निकाल सको। चलो अब बढ़ जाते हैं आगे, मैं आपको आगे समझाता हूँ। सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि रॉ मार्क्स को कंपेयर करते हैं। रॉ मार्क्स को कभी कंपेयर मत करना, परसेंटाइल को कंपेयर करना, क्योंकि आपके शिफ्ट पे डिपेंड करेगा, परसेंटाइल आपके अटेम्प्ट पे डिपेंड करेगा, परसेंटाइल आप जनवरी में दे रहे हो या अप्रैल में दे रहे हो, इस पे डिपेंड करेगा आपका परसेंटाइल। दूसरी चीज, आप शिफ्ट की डिफिकल्टी को इग्नोर मत करना, क्योंकि अगर डिफिकल्टी बढ़ती है तो नॉर्मलाइजेशन जाहिर सी बात है होगी, चाहे कोई भी शिफ्ट हो। तो इस बात का ध्यान रखना, अपना 100% देना, प्लस जो क्वेश्चन पे आप कंसिडर कर रहे हो कि हाँ मैं इस पे स्कोर कर सकता हूँ, सिर्फ उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। अभी JEE मेन हो चुका है, पर आगे जो एग्जाम्स आने वाले हैं, वेदर इट इज कॉमेट के, MHCET और भी सारे एग्जाम्स है, तो उनमें इस चीज को कंसिडर करके चलना कि कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। नंबर 3 है कि रिस्पॉन्स शीट को एनालाइज मत करना, क्योंकि उस पर डिपेंड नहीं करेगा, आप मार्क्स कैलकुलेट कर पाओगे, पर जो मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में दिखाया कि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का कितना गैप है, वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। देखो ये स्लाइड मैं पूरी एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आप ही का टाइम जाएगा, इसमें उतना कुछ खास है नहीं एक्सप्लेन करने को। तो आगे बढ़ जाते हैं। अब आप क्या क्या कर सकते हो कि आप अपने रॉ शीट के मार्क्स को एनालाइज कर सकते हो, कहाँ गलती हुई इसको एनालाइज कर सकते हो, कौन से कॉन्सेप्ट में अटक रहे हो इसको एनालाइज कर सकते हो, और कितना अटक रहे हो, कितना मेहनत करने की जरूरत है, इस चीज को एनालाइज कर रहे हो। सेम चीज यहाँ पे रखा हुआ है, लिखा हुआ है। और शिफ्ट को एनालाइज कर लेना, वैसा मतलब नॉर्मलाइजेशन को एक्सपेक्ट करके मत चलना, क्योंकि देखो मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन को एक्सपेक्ट ना करने, क्योंकि आपको पता है कि वो डिफिकल्ट था, पर क्या पता आपसे कुछ और डिफिकल्ट भी आ जाए किसी का शिफ्ट, तो ये डिपेंड करेगा और ये वेरी करेगा, और ये जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। ठीक है, तो चलो इसी के साथ हम ये वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप आपको कुछ इनसाइट्स मिली होगी, और अगर और भी कॉलेजेस और भी चीजों के बारे में आपको रिव्यू चाहिए तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, और मैं और भी वीडियोस लाते रहूंगा हर एग्जाम के ऊपर, हर अपडेट के ऊपर, वेदर इट इज NTA या फिर वो कॉमेट के है, MHCET है, AKTU काउंसलिंग होगी, सारी चीजों के बारे में मैं आपको कवर कर दूंगा इसी चैनल पे। मेक श्योर टू वॉच दिस चैनल, और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और बी प्रिपेयर्ड, और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।